Good morning, students. This is your first class. I hope you will be liking the class. And due to this situation, which is very weird for all of us, we are locked down at our houses. We have to learn, we have to take our classes from our houses only. It's really upsetting for us, but still, our study should not get hampered due to all these reasons. So, I'm taking your first class of SST today, and we'll be talking about the chapter The French Revolution, which is related to the contemporary India. Okay? हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो मिड 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, यानी दैट इज़ द टाइम बिटवीन द 1780s एंड 1800. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अ पीरियड ऑफ फार रीचिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल इन फ्रांस. यानी कि फ्रांस में क्या हुआ था, बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आ गए थे. किसकी वजह से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, इस आंदोलन की वजह से. ठीक है, ये आंदोलन क्यों हुआ, उसके बहुत सारे रीजंस थे. लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा था. क्या था, नहीं था, हम सब धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे. The revolution overthrew monarchy, established a republic, catalyzed violent periods of political turmoil, and finally culminated in a dictatorship under Napoleon, who brought many of the principles to areas he conquered in Western Europe. यानी कि इस रिवॉल्यूशन ने मोनार्की को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया. व्हाट इज़ मोनार्की? मोनार्की मीन्स डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप का मतलब है तानाशाही, यानी कि ओवर रूल करना, डोमिनेट करना. वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो लोगों को डोमिनेट करती थी. वहाँ की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था. उसमें से पहला पार्ट और सेकंड पार्ट जो थे, उन लोगों को बहुत सारे पॉलिटिकल बेनिफिट्स थे उनको, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उनको एक्स्ट्रा मिली थी, जो बाय बर्थ उनको वो सारे बेनिफिट्स या लाभ उनको मिले थे. और जो थर्ड आपका स्टेट था, जो थर्ड क्लास था सोसाइटी का, उसमें इन्वॉल्व होते थे बिजनेस पर्सन्स, लेबरर्स, फिर आपके जितने ये छोटे काम करने वाले लोग थे, इन लोगों को अलग रखा गया था और इनको किसी भी तरीके का कोई भी राइट नहीं दिया गया था. दैट वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड दिस रिवॉल्यूशन, दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे ये सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ पर सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं थी एट दैट टाइम. नेक्स्ट पॉइंट इज राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने श्योरली सुना ही होगा. उनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा योगदान था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एंड में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी बनाई थी. कहाँ पर? फ्रांस में. Many radical social changes came based on liberalism. Liberalism मतलब क्या है? Liberalism means equality before law. That means equal rights for both males and females before the law. Right to vote, right to enjoy elections, or right to education. All these things should be equally distributed between the males and the females. इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये चेंज आया कि जो पुरानी प्रथाएं थी सोसाइटी की, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई एंड लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का लॉ उनके यहाँ पास हो गया. नाउ वुमेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन का क्या रोल था, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे. लाइक नंबर 1, दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स बिफोर द रिवॉल्यूशन. इस रिवॉल्यूशन के या आंदोलन के पहले उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं था, यानी कि वो वोट नहीं दे सकती थी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकती थी, पॉलिटिक्स में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. दे डिमांडेड इक्वलिटी टू मेन एंड वांटेड एन एंड टू मेल डोमिनेशन. यानी कि जो मेल डोमिनेशन था, मेल्स जो उनको डोमिनेट करते थे, उनको दबा कर रखते थे, उनको उनके हक की कोई भी चीज़ें नहीं मिलती थी, उसके विरोध में सारे विमेन आगे आई और उन्होंने एक विद्रोह छेड़ दिया. किसके खिलाफ? कि हमें भी इक्वलिटी चाहिए, वी वांट टू बी इक्वल टू मेन इन द सोसाइटी. नंबर 3rd पॉइंट, दे क्रिएटेड वुमेन क्लब्स एंड पार्टीज टू फाइट फॉर देयर राइट्स. What did they do for fighting against the inequality? They created many kind of women clubs and parties, political parties, to fight for their rights, to get the equal rights comparison to men. ओके, हमने पढ़ा कि वुमेन का क्या रोल था.
अब हम जानेंगे कि फेमिनिज्म यानी कि वुमेन्स रोल जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसकी सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या इफेक्ट पड़ा, एंड what were the benefits that the women enjoyed during the French Revolution. During French Revolution, women were able to write and publish political journals. What are political journals? Journals means newspapers or letters or anything to express in print media. यानी कि लिखित रूप में कोई भी चीज़, अपनी बात कहने की बात जो भी उनको कहना है, उसको कहने के लिए वो लोग प्रिंट मीडिया का सहारा ले सकते थे। कुछ भी छाप सकते थे, न्यूज़पेपर में लिख सकते थे, मैगजीन्स छाप सकते थे। ये राइट उनको पहले नहीं था, बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब चल रहा था तब वुमेन ने इस तरीके से लिखना और पब्लिश करना शुरू किया। दे टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, एंड दे डिड डिफरेंट काइंड ऑफ सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ओके, फॉर देयर बेनिफिट्स, to achieve their goal. What was their goal? Their goal was to achieve the equality in the society as that of the men. Number third point, they were not restricted to their houses only. Now, before the French Revolution, what happened? The women were asked to stay in the houses only. They didn't participated or enjoyed any kind of social justice or equality. Now they were coming out of their houses. They were revolting against the monarchy, the dictatorship. डिक्टेटरशिप जो वहाँ की सरकार चला रही थी, वुमेन को अधिकार नहीं दे रही थी, उसके खिलाफ महिलाओं ने आवाज़ उठाई और अब वो अपने घर तक ही सीमित नहीं थी। सो आई होप ये दो जो सेक्टर्स हैं, that is the role of women in the society and the causes of French Revolution, these 2 points are clear to you. These are very important things to be known. And secondarily, don't take history as a thing to be memorized, यानी कि हिस्ट्री को ऐसे मत लो कि कोई चीज़ है जो आपको याद करनी है, बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, देन यू वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय द सब्जेक्ट. टेक इट एज अ स्टोरी व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. ओके, मतलब इसे एक स्टोरी की तरह लें जो पास्ट में हो चुकी है, एंड यू आर जस्ट हैविंग द नॉलेज अबाउट इट. ओके, सो दैट अगर आप उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे, यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस वेल, and your mind will capture the things very easily. And if you take as that I am reading history, one of the very difficult subjects, it will never let you go to the studies well. Okay, so don't take it like that. Do your studies in a very truthful manner. Take it like you are reading a chapter of moral science only, which is very easy, so that you can be able to memorize and cope up with the things to keep it in their mind. Okay, now I am explaining 2 questions which I have given you as your notes. You have to learn the question answers. I will be sending the pictures of those question answers. Please copy it in your copy and अपने नोटबुक में कॉपी करके इसको, और उसके बाद आप इसको लर्न कीजिए घर पे. Very importantly, because next year you are going to have your boards, so you have to be very sincere about your studies from right now. Okay, that's why we are taking your classes. Secondarily, ये दोनों questions जो हैं इनकी meanings मैं आपको अभी explain कर दे रही हूँ through the video. Please घर पर आप लोग learn करते रहिए. So the first question is, what is the main reason of French Revolution? And it can also be asked you like that, discuss the causes of French Revolution. दोनों का ही मीनिंग एक ही है, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का मीनिंग एक ही है. ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर 1789. 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था. द कॉजेज और रीजंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर एज फॉलोज. क्या कॉजेज थे, यानी कि क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वो आपको यहाँ दिए गए हैं. नंबर 1 पॉइंट इज सोशल इनइक्वलिटी, यानी सोसाइटी में इनइक्वल बिहेवियर. फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states named the clergy, the noblest and the third state named as peasants. तो फ्रेंच सोसाइटी को 18th century में कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 3 भागों में, यानी लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. जो वहाँ की जनता थी उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था.
The first one was clergy, second one were novelists, and the third state was named as peasants. The first state enjoyed privileges by birth. Privileges मतलब benefits, यानी बहुत तरीके की छूट या आज़ादी, या आप कह सकते हैं बहुत सारा लाभ उनको एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता था, बेनिफिट मिलता था. क्यों मिलता था? बाय बर्थ ही उनको मिलता था, बिकॉज दे वेयर द अपर क्लास पीपल. ओके. वेयर एज द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस, यानी कि क्लर्जी एंड नोबलिस्ट को टैक्स नहीं देना पड़ता था. ओनली द पीजेंट्स हैड टू पे टैक्सेस. वाई सो? बिकॉज दे वेयर द मिडिल क्लास और द थर्ड क्लास पीपल, यू कैन से. और ये लोग कौन थे? दे इंक्लूडेड द बिजनेस पर्सन्स, लेबरर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस एट्सेट्रा. यानी कि जो छोटे मोटे कारोबारी थे, लेबरर थे, पीजेंट्स यानी कि छोटा मोटा काम करने वाले थे, आर्टिसंस थे जो घर बनाते थे, ऐसे काम करते थे, उन लोगों से टैक्स वसूला जाता था. और जो लोग बहुत अमीर थे या जिनका रॉयल फैमिली था, उन लोगों से किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाता था. द सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ड्यू टू द एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन, ह्यूज डिमांड इन ग्रेन्स वॉज सीन. क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो खाने पीने की चीज़ों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. जैसा कि आप अभी देख रहे हैं अपने कंट्री में ही, कोरोना पैंडमिक की वजह से जगह जगह लोग क्या कर रहे हैं? अपना खाना पीना स्टोर कर रहे हैं अपने घर पे. कितना ज़्यादा हम लोग लाकर रख सकते हैं. इस वजह से क्या हो रहा है? डिमांड ज़्यादा बढ़ जा रही है और सप्लाई क्या है? कम. सो टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज़. पॉलिटिकल कॉजेज़ में क्या हुआ था? जो लोगों पर टैक्स बढ़ गए थे, नए नए लॉज लगाए जा रहे थे, उसके वजह से लोगों के बीच में भेदभाव बढ़ने लगा और लोगों में गुस्सा बढ़ गया और इससे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट कॉज इज इनइक्वलिटी अमंग द पीपल. यानी कि जो आपने देखा कि तीनों स्टेट्स में अलग अलग इक्वलिटी नहीं थी, तीनों को अलग अलग रूप से देखा जाता था. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को क्या दिया जाता था? उन लोगों को प्रिविलेजेस दिया जाता था. और जो थर्ड स्टेट है, उन लोगों को सबके सामने नेग्लिजेंसी और इन्फीरियर. So हमने पढ़ा, we have studied that what were the roles women had played in the French Revolution, and apart from that we have also studied the various aspects or the causes of French Revolution. These were the two topics which I have discussed from the chapter of French Revolution. Other topics would be discussed in the next class. So I would request you that whatever notes I am giving to you, please read at your home, learn the explanations again and again, and don't take the subject much seriously. Take it as a story, learn it, enjoy it. You will surely do good in your examinations. Apart from that, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इसको समझने में, you can message over there to me, okay, in the application, so that I can explain you again if you want to. All the students are requested to note the notes whatever I have given to you. उसको अपने नोटबुक में नोट करें. Write down the question answers over there and learn those question answers thoroughly at your home. Okay, so this is for today. Rest in the next class. I'll be discussing the other aspects of French Revolution. I hope you have understood the chapter well. Thank you.